आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको बहुत बहुत बधाई। आज कौन सा दिन है? नेशनल स्पोर्ट्स डे है। तो हम थोड़ी क्विज कंपटीशन रखेंगे। पहले कहां से शुरुआत करेंगे दीपिका बहन? जी माने वो जो, चलो, हमारी एक छोटी बालिका और उसकी माताजी के बीच में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। वो तैयार है? दीपिका बहन संवाद तैयार है? चलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। और कोई जाएंगे नहीं, अभी बहुत सुंदर प्रोग्राम है, थोड़ी देर का है। हाँ जी, जरा ताली बजा के हमारी छोटी बालिका और उसकी माता श्री ने बहुत मेहनत की है भाई, ताली तो बजा दीजिए। हाँ जी, शुरू करिए दीपिका बहन। बेटा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नहीं मम्मी, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। नहीं नहीं, जीवन में दोनों ही जरूरी है, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन दोनों का बैलेंस। वो कैसे मम्मी? बेटा, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही जरूरी है, जिसके लिए हमें खेल कूद के साथ व्यायाम करना भी जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही हमारा मन अच्छे से काम करता है, और जब मन अच्छे से काम करेगा तो हम उसको पढ़ाई में भी अच्छे से लगा के रख सकते हैं। अच्छा मम्मी, ये इतना जरूरी है? हाँ बेटा, क्योंकि मानसिक विकास और कंसंट्रेशन दोनों ही जरूरी है, जो हमें मेडिटेशन से मिलता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हाँ मम्मी, अब मैं हर रोज हर कार्य बैलेंस में करूँगी और मैं खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई और मेडिटेशन भी करूँगी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये मेडिटेशन कहाँ होता है और ये कैसे होता है? बेटा, ये मेडिटेशन हम ब्रह्मकुमारी सेंटर जाके कर सकते हैं, और इसके बारे में ज्ञान वही दे सकते हैं। तो हमें वहाँ जाना चाहिए और हमें ये ज्ञान लेना चाहिए, और ये हमें रोज करना चाहिए। समझ में आया? ओके मम्मी। ओके बेटा। थैंक यू बाबा भाई, ताली बजाओ। बहुत सुंदर डायलॉग आपने समझा। हमारे अशोक भाई और हमारी कुसुम बहन बैठे हैं भाई, जानते हैं सभी ये बालिका को। हमायरा बहन इनका नाम है। इतना सुंदर डायलॉग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बधाई आपको कुसुम बहन, आपने अच्छा संवाद तैयार कराया है। ये तो हमायरा बहन होशियार है। थैंक यू बाबा। हमारी भव्या बहन ने बहुत मेहनत की है भाई, ये तो बहुत सुंदर। और हमारे अशोक भाई बैठे हैं, गौरव भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति अशोक भाई, ये तो कमाल कर रही है ओम छोटी शांति। बालिका। हाँ जी। ये छोटी बालिका तो बाबा की बालिका है अशोक भाई। है ही बाबा के, परिवार ही बाबा का है भाई जी। हाँ, ये तो 100% साड़ी वाली ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है। ओम शांति बाबा ही बनाएंगे ना, बाबा ने बनाया, बनाया है भाई जी। ये तो कल पहले भी बना था, आगे भी बनेगा। ये आत्मा बनी बनाई है, बहुत सुंदर। और भव्या बहन ने भी बहुत मेहनत की है भाई। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। और हमारे गौरव भाई के लिए भी तालियां ओम बजाइए। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत मजा आया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्विज के लिए सभी तैयार हैं? अभी सभी अपना वीडियो ऑन कर देंगे जो क्विज में भाग लेंगे, ताकि कोई नकल न मार सके। मनीषा बहन जरा देखना, कोई नकल वगैरह मारने वाले हों तो उनके अंक काट दिए जाएंगे। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू बाबा। शुरू करें? हाँ, जल्दी से वीडियो ऑन करिए। जो डर जाएंगे उनका नाम पड़ेगा रणछोड़ दास। देख लेना, इसलिए सबको वीडियो ऑन करना है। और जिनको उत्तर आता है ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे। और कोई बिना पूछे बोलेंगे तो उनके अंक कट भी सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों बहनों। अनुशासन प्रिय बनना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। अरे वाह, ये तो सारे ही बब्बर शेर निकले हुए। देखो बहन जी, सारों ने ही वीडियो ऑन कर दिए। लगता है सारों ने तैयारी खूब की है। थैंक यू बाबा। चलिए जी, चलिए अब चलते हैं। 1 मिनट बाबा को याद कर लीजिए, क्योंकि तो बाबा ही विजयी बनाएंगे। अब और कोई विजय नहीं बना सकता हमें। चलिए। ओम शांति। बहन जी आप आइए।
आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो चलिए बहन जी आ रही हैं। सबसे पहला आपको पता है हमारे ब्रह्मा कुमारीज का एक खेल प्रभाग भी है। आप सब जानते हैं ना भाइयों बहनों, ऐसे हाथ करेंगे तो मैं समझूंगा आप जानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का एक खेल प्रभाग भी है, जैसे हमारा वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग है। तो हमारे खेल प्रभाग के हेडक्वार्टर माने मधुबन संयोजक कोऑर्डिनेटर कौन है, उनका नाम बताना है आप। जिनको आता है वो ऐसे हाथ उठाएंगे। अच्छा, हमारी स्नेह बहन हाथ उठा रही है, वाह। स्नेह बहन बताइए, अनम्यूट करें स्नेह बहन। ओम शांति भाई जी, जगबीर भाई हैं। जगबीर भाई हैं, वाह, थैंक यू बाबा भाई, ताली बजाइए जोरदार। 100वें सॉन्ग के लिए हमारी स्नेह बहन ने केवल एक अंक कट गया है, क्योंकि जगबीर भाई जी बोलना है भाई, हमारे इतने बड़े भाई जी हैं। फिर भाई जी, बीके जगबीर भाई। हाँ, बीके जगबीर भाई जी हैं। है जी, हाँ, सबको मार्क्स मिल रहे हैं। ये मार्क्स नोट कर लो मनीषा बहन। आगे बढ़ते हैं। दादी प्रकाश मणि जी, ध्यान से सुनेंगे। दादी प्रकाश मणि जी अक्सर मधुबन निवासियों के साथ कौन सा खेल खेलती थी? तुक्का नहीं मारेंगे, बाबा को पूछेंगे तुरंत आंसर आएगा। दादी प्रकाश मणि जी प्राय मधुबन निवासियों के साथ कौन सा खेल खेलते थे? बाबा से पूछिए। चिंता की लकीरें बिल्कुल माथे पर ना आए। रीना बहन, थोड़ी चिंता की लकीरें अच्छी नहीं लग रही हैं आपके माथे पर बिल्कुल भी। अनिल भाई हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। अनिल भाई बोलिए। भाई साहब क्रिकेट खेलती थी। वेरी गुड, राइट आंसर। जोरदार तालियां बजाइए अनिल भाई के लिए। अनिल भाई के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है भाई। ये तो भाई बहने बहुत आगे निकल रहे हैं, तैयारी पूरी की है, मैं समझ सकता हूं। ये देखिए दादी जी कैसे खेल खेल रही है, देखा आपने? अरे वाह, ताली तो बजा दो भाई, ताली बजाइए प्लीज। देखिए दादी कैसे देखते दादी जी के लिए तालियां बजाइए। दादी जी बहुत अच्छी क्रिकेटर रही हैं और भी कई सारी दादियां साथ हैं और सभी मधुबन निवासी देखो खेलते हैं। अभी हम यहाँ भी ये बैच रखेंगे। थैंक यू बाबा भाई। और किस किस को ये ठीक उत्तर आता था, जरा हाथ उठाएंगे। और किस किस को ठीक उत्तर पता था? और अच्छा, किसी को नहीं पता? अनिल भाई ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, थैंक यू बाबा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो जो खेल प्रभाग है उसके अध्यक्ष कौन है? स्पोर्ट्स विंग के चेयरपर्सन कौन है? और ध्यान रखना दीपिका बहन, नोट करना, कोई गूगल वगैरह सर्च न मार रहे हो, नजर रखना। अजय भाई, रेखा बहन हाथ उठा रहे हैं क्या, या तनाव में आ गए हैं? देखना इनका चेहरा थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, यहाँ से पता ही लगता है जी। सबके चेहरे पर तनाव आ गया है भाई। सिर नीचे नहीं करना वरना अंक कट जाएंगे आपके। सिर ऊंचा रखिए। और सिर नीचे हमारे गूगल सर्च कर रहे हैं तो अंक कट सकते हैं आप। जल्दी बोलिए। सविता बहन को तुक्का ही मार दीजिए। अरे बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। विजय लक्ष्मी बहन कहाँ गई? पता नहीं है भाई जी। पता नहीं है, ऐसे थोड़ा ना बोलना है जी। अरे कुछ ही बोल दीजिए। विजय लक्ष्मी बहन कुछ बोलेंगी? चलिए आपको हिंट देते हैं। उनका संबंध दक्षिण भारत से है। उनका संबंध उस प्रांत से है जहां से गिरजा दीदी भी बिलोंग करती है, लौकिक रीति से। अब बताइए। और वो भाई हैं। इतने सारे हिंट दे दी, अब तो बता सकते हैं आप। करुणा भाई। करुणा भाई थोड़े ना, करुणा भाई तो मीडिया प्रभाग के हैं।
ठीक सुनाया अनिल भाई, थोड़ी और बाबा से शक्ति लो। अच्छा अंकुश भाई, भाई थोड़ी और भाई भाइयों की लाज रखो, थोड़ी हिम्मत रखो। रंजन भाई क्या हुआ, चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं लाना बिल्कुल भी। जया बहन क्या हुआ, अरे थोड़ी हिम्मत रखो भाई, सबने हथियार डाल दिए। श्रेय बहन आपने तो अच्छी तैयारी की आज, मैंने देखा। भाई जी हमने कल काफी ढूंढा था पर मेरे को मिला नहीं, शायद जी निर्भय बताइए। भाई, निर्भय भाई। नहीं निर्भय भाई नहीं है, जी जी। हमारे भ्राता बसवराज जी जो गीता पर बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, जो हुब्बल्ली में रहते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ एक क्लास कराने नहीं आ सके भाई साहब, क्योंकि हिंदी में इतने होशियार नहीं है, लेकिन हैं बाबा के अनन्य बच्चे, बाबा मम्मा के टाइम के। तो नोट कर लें आप भाई बहने, भ्राता बसवराज जी हमारे प्रभाग, खेल प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ताली बजाएं अपने लिए सभी। आगे बढ़ते हैं, हमारे खेल प्रभाग के उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? भाई जी बताएं। हाँ जी बताइए। शशि बहन है, शशि बीके शशि दीदी जी। हाँ वेरी गुड, इस बार आपने पूरे अंक ले लिए हैं। और वो केवल शशि दीदी नहीं है, अभी वो ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी है, इसलिए जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और वो यज्ञ की संदेश पुत्री भी है, आपको बताया ना, संदेश लाती है हमारी। जी जी। और जो मधुबन में मुरली चलती है तो आजकल ये दीदी बजाती है। भाई ठीक सुनाया है, ताली बजाइए स्नेह बहन के लिए जोरदार, अच्छी तैयारी करके आई हैं। थैंक यू बाबा। आगे बढ़ते हैं, हमारे खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक कौन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर? इनको आता है हाथ उठाएंगे ऐसे, देखते हैं किसने तैयारी पूरी की है। 100 में 100 अंक कौन लेने वाले हैं पता लगेगा भी, जल्दी करेंगे प्लीज। हमारे मैं समझता हूँ मूर्ति भाई राइट उत्तर दे सकते हैं। विजय बहन प्लीज बताइए, क्योंकि उनका संबंध दक्षिण भारत से है मूर्ति भाई, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और आपके प्रांत से है, जिस प्रांत से आपका ताल्लुक है। ओम शांति भाई जी, मुझे एक्चुअली समझ में याद नहीं आ रहे। और वो उस सेंटर को आप विजिट भी करके आए हैं, वो दीदी हैं बड़ी। ओ ओके, कुलदीप बहन जी है जी, कुलदीप बहन जी। हाँ ठीक सुनाया भाई, ताली बजा दिए। ये देखो कुलदीप दीदी, इन्होंने कितने बारी क्लास कराई है यहाँ, आप लोग भूले हुए हैं। हाँ जी, हमारा शांति सरोवर में दीदी सेवा करती है। ये हमारे प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नोट कर लीजिए। थैंक यू बाबा। मूर्ति भाई ने फिर भी जोर लगा दिया, और विजय बहन की तरफ आपने चेहरा किया, तुरंत आपको राइट आंसर आ गया, मैंने नोट किया। उन्हीं के सपोर्ट से चलती है हमारा गाड़ी। थैंक यू बाबा। आगे बढ़ते हैं, प्राय मम्मा बाबा कौन सा खेल खेला करते थे? प्राय मम्मा बाबा कौन सा खेल खेला करते थे? तो सारे ही हाथ उठा रहे हैं, किससे पूछूं? अच्छा ओम प्रकाश भाई बोलेंगे भाई, बहन जी कहते हैं ओम प्रकाश भाई से पूछिए। भाई जी बैडमिंटन गेम खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? बैडमिंटन। भाई बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है, जोरदार ताली बजाएं, भाइयों की लाज रखी ओम भाई, वेरी गुड। ये देखा आपने बैडमिंटन कैसे खेलते थे बाबा, ठीक है, देखा आपने बाबा मम्मा दोनों और बच्चों के साथ भी बैडमिंटन खेलते थे। ये देखिए, देखा आपने, इसको चिड़िया बल्ला भी बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में चिड़िया बल्ला बोलते हैं। हमने भी कई बार खेला है, आपने भी खेला होगा, ठीक है। और अब एक और बात का जवाब देंगे। बाबा खेल खेलते खेलते प्राय बच्चों से एक प्रश्न पूछा करते थे जी। ये कौन बताएंगे? हम बताए भाई जी, हम बताए भाई। बार बार नहीं, रुकिए थोड़ी देर, अभी कोई नए दूसरों से पूछना पड़ेगा। भाई जी मैं बताऊं? राधा बहन आप बताइए।
भाई जी बाबा हमेशा पूछते थे कौन जीता, कौन कौन नहीं। जीता और कौन हारा, ये पूछते थे। भाई जी हम बताएं, कौन भाई जी जीता हम और बताएं, कौन हारा? भाई एक जी हम मिनट, बताएं। एक मिनट। हमारी ये बहन बोल रही है, नीलम बहन बोल रही है, भाई सुनिए बाबा पूछते थे बच्चे किसके साथ खेल रहे हो। जी। हाँ तो यही बच्चे क्या उत्तर देते थे? कई बच्चे बोल देते थे कि बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं। जी। तो फिर आगे पूरी कहानी सुनाइए। अच्छा, तो बाबा कहते थे कि अगर वो कहते थे कि ब्रह्मा बाबा के साथ तो बाबा कहते थे फेल, तो जी अगर वो कहते थे शिव बाबा के साथ तो बाबा कहते थे कि पास। जी। बाप दादा ओके के साथ, बाप दादा के साथ। ओके ओके। जया बहन ठीक सुनाइए, नीलम बहन ने कहानी, आप उसको ठीक पूरी तरह से कहानी सुना सकेंगे? जया भाई बहन। जी ओम शांति भाई जी। भाई ओम जी शांति। ये बाबा और जब भाई बहनों के साथ जब खेलते थे हमारे, तो बाबा बोलते थे बीच बीच में बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चों में बाबा कितना बसा हुआ है नॉलेज में, स्थायी रूप से कार्य करते हुए। जी तो बाबा पूछते थे कि आप खेल रहे हो, लेकिन आप किसके साथ खेल रहे हो? तो कई बच्चे उत्तर देते थे कि बाबा के साथ खेल रहे हैं। तो कई बच्चे उत्तर देते थे कि शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं। जी और सब अगर बच्चे कहते थे कि बाबा के साथ खेल रहे हो, तो बाबा बोलते थे कि गलत बोल रहे हो, रॉन्ग उत्तर है, क्योंकि शिव और बाप दादा इकट्ठे हैं। तो आप जी। बाप दादा के साथ एक साथ खेल रहे हो। तो बहुत सुंदर, बाप दादा और आप बच्चे हम तीनों खेल रहे हैं एक साथ। बहुत सुंदर भाई, जोरदार ताली बजाएं। बाबा यही कहते थे, कोई बच्चे कहते थे हम ब्रह्मा बाबा के साथ खेल रहे हैं, तो कहा बच्चे ये ठीक उत्तर नहीं है, फिर तो लौकिकता आ जाएगी। तो बाबा के शरीर को देख लिया। फिर कोई बच्चे कहते थे हम शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं, बाबा कहते बच्चे ये भी उत्तर ठीक नहीं है, शिव बाबा के साथ आप कैसे खेलेंगे, वो तो निराकार है। तो बाबा कहते थे बच्चे राइट उत्तर है, हम बच्चे बाप दादा के साथ खेल रहे हैं। तो इससे लर्निंग क्या है विजयलक्ष्मी बहन, इससे सीखना क्या है हमें? ओम शांति भाई जी। ये ओम शांति। भाई जी जैसे एक आगे क्या है? बाप दादा कंबाइंड है, उनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं आत्मा और शरीर कंबाइंड है। जब तक हम इस शरीर में है तो हमें हरदम बाप दादा को ही याद करना है भाई जी। बहुत सुंदर। माने कोई भी कार्य करें हमें शिव बाबा को भूलना नहीं है, कर्म योगी अवस्था। थैंक्स, आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, सभी ने बहुत अच्छे अंक लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी लौकिक की बातें करते हैं। भाई जी मीरा बहन बोल रही हूँ। हाँ जी नीलम बहन बोलिए। मीरा बहन बोल रही हूँ भाई जी। हाँ जी मीरा बहन बोलिए। भाई जी जैसे वो बाबा बैडमिंटन खेलते थे ना बच्चों के साथ, जी तो बच्चे जीत जाते थे, बाबा हार जाते थे जान के। जी। तो बच्चे बोलते थे बाबा जी हम हार जाते हैं, नहीं हम जीत जाते हैं, आप हार जाते हैं। जी तो बाबा बोलते थे बच्चे तुम आधा कल पे हारे हुए हो ना बच्चे, जी। तब जीतना ही है। अरे वाह भाई, बहुत जोरदार ताली बजाएं। हमारी मीरा बहन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखो बाबा ब्रह्मा बाबा बाप दादा कई बार जानबूझ के हार जाते थे, और फिर बच्चे कहते थे बाबा हम जीत गए, क्या बोलते थे, बाबा को हरा दिया। तो फिर बाबा कितना उत्तर देते थे, अच्छा बच्चे आप आधे कल्प के हारे हुए हैं, इसलिए बाबा बच्चों को जिताना चाहते। माने हर बात में बाबा की ज्ञान समाया। हाँ जी भाई जी, ज्ञान अमृत में आया भाई जी। थैंक्स मीरा बहन, आपने बहुत अच्छी बात बताई भाई। मीरा बहन के लिए ताली बजाएं, बहुत जोरदार ताली। थैंक यू बाबा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब तक भारत ने ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ध्यान से सुनेंगे। अब तक till now how many gold medals India has won in Olympics? स्वर्ण पदक कितने जीते हैं अब तक? हाँ जी बोलिए उमंग बहन।
बोलिए प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी 7 मेडल जीते हैं सोने वाले अब तक, इस बारी नहीं। प्रश्न को ध्यान से सुना सुचेता बहन। जितने भी ओलंपिक्स अब तक हुए हैं, भारत ने कितने सारे स्वर्ण पदक जीते हैं? 35 है जी, 35 ओलंपिक स्वर्ण में। पदक। अच्छा वो टोटल है। टोटल नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति भाई। 10 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई जी, 10। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाएं। बिल्कुल ठीक बताया रंजन भाई ने। अब तक भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं। बाकी सुचेता बहन ने भी बहुत ठीक उत्तर दिया है। वो शायद प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, इसमें हॉकी टीम में मिले हैं, फिर इंडिविजुअल भी मिले हैं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएं। अब आगे सुनेंगे किसकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। ये हमारे अजय भाई और रेखा बहन बताएंगे। बाकी सभी तैयार रहेंगे। ध्यानचंद जी की याद में। ध्यानचंद, ये क्या मेजर ध्यानचंद। आवाज चली। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही। अजय भाई बोलिए, आवाज आ रही है। मेजर ध्यानचंद। अरे वाह, जोरदार ताली बजाइए। रेखा बहन भी देखो मस्त हो गई है। अजय भाई, ये मेजर ध्यानचंद जी से आपका संबंध क्या था वो भी बताइए प्लीज। बाबा थे भाई। मेजर ध्यानचंद जी अजय भाई के लौकिक रीति में दादाजी। ताली बजाइए जोरदार। और इनको कहते हैं हॉकी का जादूगर। अब हमने कहानी सुनी जब इन्होंने हॉकी का मैच जीता भारत के लिए, गोल्ड मेडल, तो इनसे हिटलर मिलने के लिए आए और हिटलर ने इनको ऑफर किया कि तुम यहाँ की राज ले लो सदस्यता। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं भारतवासी ही रहूंगा, मुझे भारतवासी होने पर बहुत गर्व है। और जो सबसे पहले खेल हुए दिल्ली में, जिसको राष्ट्रीय स्टेडियम कहते, भारत सरकार ने उसका नाम बदल के कर दिया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। जोरदार ताली बजाएं। एक और बात आपको जो लोगों को नहीं पता मैं बताऊंगा। अजय भाई। श्रेष्ठ है, तो मेरे को इनके छोटे भाई थे रूप सिंह, दोनों एक साथ खेलते थे। वो हिटर थे जी, और वो उनको बहुत प्यार करते थे और हम लोग घंटों बैठ के एल्बम्स देखते थे। तो आज से मिले हैं अजय भाई ध्यानचंद जी से? मैं रहा हूँ 3-4 साल साथ में। अच्छा, तो 3-4 साल इनके साथ रहे हैं। ध्यानचंद बाबा मेरे को खेलने नहीं देते थे, कहते थे कोई तो पढ़ ले। तो ध्यान रखा है। अच्छा। और रूप सिंह बाबा मेरे को उनने मेरे को एल्बम्स दिखाए, पूरे ओलंपिक्स के बैठ के दिखाते थे, वो यादों को दिखाते थे। तो मुख्य बात उनको दुख इस बात का था कि वो एक मैच में 25 गोल नहीं मार पाए। हर बार 24 तक जाते थे। कहते थे हम ओलंपिक्स में मैच 25 गोलों से कम जीतना चाहते थे, पर हम 24 ही मार पाते थे। अच्छा, चलिए, थैंक यू बाबा, इतना ऊंचा लक्ष्य रखा देखो उन्होंने। भाई साहब, इनके सुपुत्र भी है ना, अशोक कुमार है। अशोक जी है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने फाइनल में लास्ट गोल किया था जब तुम 3-2 से जीते थे। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई, जोरदार ताली बजाएं। भाई अजय भाई ने 100 में 100 अंक लिए हैं। रेखा बहन ताली थोड़ी हल्की बजा रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। और सामर्थ भाई कहाँ हैं? रेखा बहन ताली बजाने के लिए उनको भी दिलाना पड़ेगा ना। वो आज घर में ही नहीं है। घर में ही नहीं है तो कहाँ है? बाहर है? नहीं, अपने भाइयों के साथ है। हॉकी खेलने तो नहीं गए वो कहीं? नहीं, अपने ब्रदर चला गया। कोई बात नहीं,
बहुत सुंदर भाई। हमारी आज की जो क्विज है बहुत इंटरेस्टिंग राउंड में चली गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं किसकी याद में। ये तो हो गया 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सा अभियान की शुरुआत की है जो खेल को हमारी प्रतिदिन के जीवन में बढ़ाने वाला है। खेल को प्रतिदिन हम अपने जीवन में आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, उसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर नाम दिया है। उसका नाम बताना है। अंकुश भाई बता सकते हैं। कैंपेन के रूप में है वो, अभियान के रूप में है। भाई अंकुश भाई दाढ़ी की लाज रखना। जी प्रीति बहन आप कहाँ रह गए? भाई जी खेलो इंडिया। जी खेलो इंडिया थोड़े नजदीक पहुंचे हैं। वीडियो ऑन करिए प्रीति बहन, थोड़े निकट पहुंच गए। बाबा को याद करिए। नहीं बता पा रहे हैं। रंजन भाई जवाब दीजिए। भाई जी मेरे ख्याल से मिशन ओलंपिक 2019 में शुरू किया था। इसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। ताली बजाएं जोरदार। ये देख रहे हैं आप, फिट इंडिया मूवमेंट। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है ताकि हम सब खेलें। ठीक है, सबको खेलना है। हमारी सविता आनंद बहन हर दिन कौन सा खेल खेलती है सविता बहन? आप कोई वीडियो लेकर के हमें भेजना। आनंद साहब के साथ खेलती होंगी शायद। हाँ जी भाई जी। कौन सा खेल खेलती है जी आप? जी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलती है। उसमें तो ज्यादा शरीर की कार्यवाही नहीं होती जी ना? इसमें ज्यादा नहीं होती, पर बॉल बार बार गिर जाती है, फिर नीचे झुक झुक के उठाना पड़ता है, तो बीच में थोड़ा बंद कर दिया तो था। बाबा वाला गेम नहीं खेलते आप? वो जो क्या बोलते हैं उसको, बैडमिंटन? पहले खेलते थे भाई जी। ओके थैंक यू बाबा। वैसे खेल तो खेलते हैं ना जी। थैंक यू बाबा। बास्केटबॉल भी काफी खेला हूँ मैं। तो बास्केटबॉल भी खेला हुआ है काफी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष में मनाया गया? कब से शुरुआत हुई इसकी? राकेश सिंगल भाई उत्तर देना चाहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई? हाथ उठाएंगे जिनको पता है, बताइए प्लीज। जिन्होंने अब तक नहीं बोला है वो उत्तर दें। उन्नीस 2012 है। 29 अगस्त 2012 है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, इसलिए उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और 2012 से इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए कौन जीत करके लाए ओलंपिक्स में? पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए ओलंपिक्स में कौन जीत कर लाए इंडिविजुअल में? एकल, उनका नाम बताएंगे प्लीज। अभिनव बिंद्रा। सत्यानंद भाई बोल रहे हैं। सत्यानंद भाई। भाई जी अभिनव बिंद्रा। वेरी गुड, ठीक उत्तर दिया है। ताली बजाएं जोरदार। भाई हमारी प्रीति बहन ने 100वें सॉन्ग लिए हैं। देखिए ये है अभिनव बिंद्रा। भाई अपने आप न बोलें। प्रीति बहन आपसे पूछा नहीं था, आपने उत्तर दे दिया। हालांकि बधाई आपको। ठीक है भाई जी। उत्तर दिया है। सत्यानंद भाई आपको उत्तर आता था इसका? सत्यानंद भाई कुछ बोलते हैं। देखिए कि सोने की चमक कैसी जोरदार है। नहीं भाई जी, वो कौन सा फील्ड वो क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। हाँ, चलिए फिर भी आप उपस्थित हैं इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए अब अंतिम आज का, अभी अभी जो भारत सरकार खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार देती है उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
उसको अभी अभी वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदल दिया है। कौन उसका उत्तर ठीक दे सकेंगे? अपना हाथ ऐसे करें। सविता आनंद बहन हाथ कर रही हैं, प्लीज बताएं। जी मेजर ध्यानचंद जी के नाम से दिया गया है खेल। बिल्कुल ठीक उत्तर, जोरदार ताली बजाएं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी भाई बहनें नंबर 1 जीत गए हैं, इसलिए डबल ताली बजाइए अपने लिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी रंजन भाई, ये जो ओलंपिक्स जो हुए थे 2021 के जी, तो उसमें 2 इवेंट्स बहुत अच्छे हुए थे जी, जो मेरे ख्याल में हमेशा याद किए जाएंगे जी। और काफी क्वालिटीज बाबा के समान काफी क्वालिटीज उसमें आती हैं आगे बढ़ाने वाली, वो दर्शाती हैं। तो एक तो ये इवेंट था हाई जंप में, हाई जंप, जब एक कुवैत के जो जंपर थे तो वो 2.37 मीटर्स कर चुके थे, और एक दूसरे भाई भी थे जो दूसरी कंट्री से 2.37 कर चुके थे। तो वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि किसको गोल्ड जंप, तो उनको एक्स्ट्रा जंप मिलते जा रहे थे। तो जो दूसरे थे वो विड्रॉ कर गए क्योंकि उनको कुछ चोट आ गई। जी। तो ये जो कुवैत वाले 2.37 वाले थे तो इनको चांस था कि ये गोल्ड मेडल ले जा सकते थे। पर उन्होंने वहां पे जो भी रेफरी थे उनको बोला कि क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं विड्रॉ करूं तो हम दोनों को गोल्ड मेडल मिल जाए। अरे वाह। तो रेफरी ने बोला कि ये हो सकता है, तो उन्होंने भी विड्रॉ किया, फिर उन दोनों को गोल्ड मेडल मिला। ये तो बहुत ही सुंदर घटना। थैंक यू बाबा। और एक दूसरी घटना 5000 मीटर्स में हुई रेस में, जब कीनियन रेसर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जब वो दौड़ रहे थे तो वो फिनिशिंग लाइन से पहले ही रुक गए, उनको कुछ कंफ्यूजन हो गया जी। तो जो सेकंड वाले थे वो बहुत पीछे थे जी। तो वो उनकी लैंग्वेज शायद स्विस थी, तो स्विस लैंग्वेज में उन्होंने बोला भागो, पर लेकिन वो समझ नहीं पाए कीनियन रेसर। पर लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो उन्होंने उनको लिटरली पुश किया और फिनिशिंग लाइन से आगे कर दिया। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप आपने ऐसा क्यों किया, आप तो गोल्ड मेडल ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं था, तो इसलिए मैं सिल्वर मेडल ही मेरे लिए डिजर्विंग। बहुत सुंदर घटना, बहुत ही अच्छी बात सुनाई आपने। थैंक यू बाबा भाई, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। आपने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। और बाकी तो आप सबको पता है, आज शाम को हमारा खेल पर ही शाम का सम्मेलन हो रहा है। हमारी जो शाम की संगोष्ठी है वो सबको मिल गया है, उसका डिटेल्स फ्लायर वगैरह सबको प्राप्त हो गया है। तो आपको खूब सेवा करनी है आज उसकी, ठीक है। हमारी नंदिनी बहन अहमदाबाद से जुड़ेंगी और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो मुंबई से जुड़ेंगे, और आप सबको भी जरूर जुड़ना है। ओके, चलिए, थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जया बहन। भाई जी अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं जापान में। हाँ जी, आज तो चल रहे हैं। हाँ जी, उसमें भी कई भाई बहन गए, फाइनल में गए हैं, तो देखें क्या होता है। नहीं, अच्छा ही होगा, हम लोग योग लगाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पदक जीत करके आएंगे। हाँ जी भाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाकी कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो कल भी रंगारंग कार्यक्रम होगा, इसलिए आप तैयारी कर लें अभी से। ओम शांति। थैंक यू बाबा।